क्या मुख्तार के भाई अफजल के सामने बाहुबली ब्रजेश सिंह संभालेंगे मोर्चा? राजभर ने किया था ब्रजेश सिंह को अफजल के सामने लड़ाने का ऐलान। बाहुबली ब्रजेश सिंह को माना जाता है मुख्तार अंसारी का पुराना प्रतिद्वंदी। क्या मुख्तार के परिवार को तोड़ने के लिए सत्ता की आका लगाएंगे बाहुबली प्रताप? लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासत की सरगर्मियां काफी तेज हैं। इसी बीच में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी की सियासत का मौसम एकदम से परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सत्ता पक्ष निशाने पर है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष के नेताओं के द्वारा तंज कसे जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ विपक्ष के दिग्गज नेता जुटे हुए हैं कि मुख्तार की मौत के बाद यूपी की सियासत में काफी कुछ बदल गया है। लेकिन इसी बीच में एनडीए उम्मीदवार को लेकर सियासत की सरगर्मियां तेज हैं। साथ ही मुख्तार की मौत के बाद बाहुबली ब्रजेश सिंह एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। ब्रजेश सिंह को चुनाव के मैदान में उतारने का ऐलान चंद दिनों पहले ही ओम प्रकाश राजभर के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में ओम प्रकाश राजभर से जब इस बात को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एनडीए के लोगों से बातचीत चल रही है और जैसे ही बातचीत फाइनल होती है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए से गाजीपुर लोकसभा सीट की मांग पर कहा है कि वो जुगाड़ कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही राजभर ने इस सीट पर बाहुबली ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था। अब इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि एनडीए के लोग तैयार होंगे तब देखा जाएगा, हम इस प्रयास में हैं। ओम प्रकाश राजभर सोमवार को वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित एक मदरसे में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मुसलमानों को समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा धोखा दिया है। ये कहा, तीनों दलों ने समाज में केवल नफरत फैलाई है। एनडीए के सामने कोई मोर्चा टिक नहीं पा रहा है। विपक्षियों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गाजीपुर में अब्बास सुभाषपा के सिंबल पर जरूर जीते थे, लेकिन वो विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। सुभाषपा ने शिवपुर, गाजीपुर समेत 3 विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को सिंबल दिए थे। ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में बाहुबली ब्रजेश सिंह को गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लगातार बातचीत चल रही है। जब तक वाराणसी में उनके गाजीपुर से सीट पर एनडीए के टिकट पर हो रही देरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अन्य दलों ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब तक फैसला ना हो जाए तब तक लोग कहते रहेंगे कि आपकी वजह से टिकट में देरी हो रही है। इस सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी वजह से देरी नहीं हो रही है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस जुगाड़ में हैं कि एक और सीट मिल जाए। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई और मौजूदा सांसद अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर अफजल ने कई सवाल उठा दिए हैं। अफजल का कहना है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उसे धीमा जहर देकर मारा गया है। अफजल अपने प्रचार के दौरान एनडीए उम्मीदवार के ऐलान की देरी पर लगातार तंज कस रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुख्तार की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद यूपी की सियासत का मौसम एकदम से बदल गया है। लगातार मुख्तार के परिजनों के साथ सांत्वना देखने को मिल रही है। भीड़ भी समर्थन में उतर गई है तो वहीं विपक्ष के दिग्गज नेता भी मुख्तार के परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गाजीपुर लोकसभा सीट को निकालना बीजेपी के उम्मीदवार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। इसी के चलते एनडीए इस बात का इंतजार कर रहा है कि किसी भी तरह इसकी काट निकाली जाए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के द्वारा जिस बाहुबली ब्रजेश सिंह के नाम को लेकर सियासत की जा रही है वो बाहुबली ब्रजेश सिंह भी अपने आप में माना जाना नाम है। एक वक्त था जब बाहुबली ब्रजेश सिंह को मुख्तार अंसारी का कट्टर प्रतिद्वंदी माना जाता था। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बाहुबली ब्रजेश सिंह अगर चुनाव के मैदान में आते हैं तो फिर मामला दिलचस्प हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।